जन्माष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का महापर्व है। ये त्योहार न केवल धार्मिक आस्था और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये हमें धर्म, सत्य और न्याय की शक्ति का भी बोध कराता है। इस पर्व की कहानी में श्री कृष्ण के जन्म और उनकी बाल लीलाओं का अद्भुत वर्णन मिलता है। जन्माष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है। ये पर्व हमें धर्म, सत्य और भक्ति की महत्ता का स्मरण कराता है। इस त्योहार के पीछे की कहानी महाभारत और पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णित है। कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले मथुरा में कंस नामक एक अत्याचारी राजा का शासन था। कंस को यह भय था कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसे मार देगा, जैसा कि एक भविष्यवाणी में कहा गया था। इस डर से कंस ने देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में डाल दिया और उनके प्रत्येक नवजात शिशु की हत्या कर दी। जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र श्री कृष्ण को जन्म दिया, तो जेल के दरवाजे चमत्कारिक रूप से खुल गए और वसुदेव ने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचा दिया। वहां नंद बाबा और यशोदा माता ने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाला। कृष्ण ने गोकुल में अपना बाल्यकाल बिताया और अपनी चतुराई और दिव्यता से कई चमत्कार किए। बड़े होकर उन्होंने कंस का वध किया, जिससे मथुरा को अत्याचार से मुक्ति मिली। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म को मनाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उनकी बाल लीलाओं का स्मरण करते हैं। यह पर्व धर्म, भक्ति और सच्चाई की जीत का प्रतीक है और हमें यह सिखाता है कि सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है। जन्माष्टमी का पर्व हमें यह सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य की विजय होती है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें प्रेम, धर्म और मानवता की शिक्षा देता है। इस पावन दिन पर हम सभी को श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए। दही हांडी, दही जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से प्रेरित है। ये त्योहार उनकी चंचलता, चतुराई और माखन चुराने की प्रसिद्ध कथाओं का जीवंत रूप। दही हांडी का त्योहार, जो जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में बहुत चंचल और माखन चुराने वाले के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्हें प्यार से माखन चोर कहा जाता था। कहानी इस प्रकार है। जब श्री कृष्ण छोटे थे, तब वे अपनी मां यशोदा और गोकुल के अन्य घरों में माखन चुराने के लिए जाने जाते थे। श्री कृष्ण और उनके मित्र, जिन्हें गोपाल ये कहा जाता था, गोकुल की गलियों में माखन चुराने के लिए घर घर जाते थे। महिलाएं इस बात से परेशान हो गई और उन्होंने माखन के मटके ऊंचाई पर लटकाना शुरू कर दिया, ताकि कृष्ण और उनके दोस्त उसे चुरा न सकें। लेकिन कृष्ण इतने सरल और मासूम नहीं थे। उन्होंने अपनी चंचलता और चतुराई का उपयोग किया। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाते और सबसे ऊपर चढ़कर मटकी को फोड़ देते। इस तरह वे माखन चुरा लेते और पूरे गांव में खुशियां बांटते। आज भी इस परंपरा को स्मरण करते हुए दही हांडी का आयोजन किया जाता है। दही और माखन से भरी मटकी को एक ऊंचाई पर लटका दिया जाता है और युवकों की टोली पिरामिड बनाकर उसे फोड़ने की कोशिश करती है। यह प्रतियोगिता उत्साह और उमंग से भरी होती है और इसमें भाग लेने वाले युवक और दर्शक दोनों ही भरपूर आनंद लेते हैं। दही हांडी का त्योहार न केवल श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की याद दिलाता है, बल्कि यह एकजुटता, सहयोग और उत्सव की भावना का भी प्रतीक है। इसे मस्ती और उमंग के साथ मनाया जाता है और यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी दिव्य लीलाओं का उत्सव है। दही हांडी का पर्व हमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की स्मृति दिलाने के साथ साथ एकजुटता, सहयोग और सामूहिकता की भावना का महत्व भी सिखाता है। ये त्योहार हमें आनंद और उमंग से भर देता है और श्री कृष्ण की दिव्यता का जश्न मनाने का एक विशेष अवसर प्रदान करता है।